morning student, how are you all? Corona period is going on, so stay safe and be at home. Your online classes are starting from today. Let's start. Open your book. Class first, part wise, पेज नंबर 79। आज हम पढ़ेंगे गधे की सूझबूझ। एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल घास चर रहा था। अचानक उसने एक बाघ को अपनी ओर आते देखा तो घबरा गया। सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाऊं। तभी उसे एक कहावत याद आई, बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। बच्चों, एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल घास चर रहा था। उसने अचानक एक बाघ को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया। सोचने लगा कि अब इस बाघ से अपने प्राण कैसे बचाऊं। तभी उसे एक कहावत याद आई, बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। वह खुशी से उछल पड़ा और कहावत को काम में लाने की ठान ली। तभी एक उपाय सोचा। गधे ने अपने पिछले पैर एक पैर से लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया। बाघ ने गधे के पास आकर पूछा, क्यों भाई गधे, तू लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? गधे ने उत्तर दिया, दौड़ते समय पैर में एक बहुत लंबा और मोटा कांटा चुभ गया है, उसी से पैर दुख रहा है और मैं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। जैसे ही उसे कहावत याद आई तो वह खुशी से उछल पड़ा। कहावत को काम में लाने की उसने ठान ली। गधे ने अपने पिछले पैर से लंगड़ाकर चलना शुरू किया। बाघ ने गधे के पास आकर पूछा, क्यों भाई गधे, तू लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? तो गधे ने उत्तर दिया कि दौड़ते समय मेरे पैर में बहुत मोटा और लंबा कांटा चुभ गया है, उसी से पैर दर्द कर रहा है, दुख रहा है और मैं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। आगे पढ़ेंगे। बाघ ने उससे कहा फिर। गधे ने कहा, यदि मुझे खाने का विचार रखते हो तो पहले कांटा बाहर निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाते समय वह कांटा तुम्हारे गले में अटक जाए और तुम्हें अपने प्राण खोने पड़े। गधे ने बाघ से कहा कि यदि तुम मुझे खाने का विचार रखते हो तो पहले कांटा निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो मुझे खाते समय कांटा तुम्हारे गले में अटक जाए और तुम्हें अपने प्राण खोने पड़े। बाघ को गधे का कहना जच गया। उसने गधे का वह पैर उठाया और बड़े ध्यान से उसमें कांटा ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही गधे ने कहा तो बाघ को उसका कहना जच गया और उसका पैर उठाकर उसमें बड़े ध्यान से कांटा ढूंढना शुरू कर दिया। गधे को यह अच्छा मौका मिला, उसने कसकर बाघ को दुलती मारी। गधे को यह अच्छा मौका मिल गया था, उसने बाघ को कसकर दुलती मारी। बाघ के सामने से तेजी से भाग निकला। दुलती की चोट पड़ते ही बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके सामने वाले दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, उफ, गधे की बुद्धि के सामने मेरा बल काम ना आया। जैसे ही गधे ने बाघ के मुंह पर दुलती मारी और उसके सामने से भाग निकला तो बाघ के सामने के दांत टूट गए और बहुत खून बहने लगा। फिर बाघ अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुआ, सोचने लगा, उफ, गधे की बुद्धि के सामने मेरा बल कुछ काम ना आया। बच्चों, हमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों?